अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है हम अपना जो यूनिट करेंगे वो यूनिट होगा 7.6। तो स्टूडेंट इससे पहले जितने भी यूनिट हैं मैं तमाम के तमाम कवर करा चुका हूँ और तमाम एक्सरसाइज विद सॉल्व आपको करवा चुका हूँ। तो अगर आपको इससे पहले के किसी भी यूनिट में कोई भी मुश्किल हो रही हो तो आप जो है वो प्लेलिस्ट विज़िट करें, चैनल विज़िट करें, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। वीडियो जो है वो फॉर्मेट से है तो इजीली आपको जो है वो वीडियो मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑड वन आउट। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पेपरों के लिए। अब ये इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि अक्सर बच्चे और टीचर ये कहते तो हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि नॉट टू बी फॉर्मली एज इट, यानी ये सिर्फ फ़न के लिए है और आपकी लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमें मॉडल पेपर दिया गया उसके अंदर जो है इस टॉपिक से सवालात आए हुए थे। तो जिससे साबित होता है कि ये जो हमें यूनिट दिए हुए होते हैं 7.6 के या 6 के जो यूनिट हमें दिए हुए होते हैं जो कि फ़न के होते हैं, तो इससे भी कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो मॉडल पेपर देख सकते हैं जो कि हमें एमसीक्यूज़ वाला मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो समझ में आ गया होगा ये बात कि ये यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है। तो आ जाए ऑड वन आउट होता क्या है। देखिए ऑड वन आउट बहुत ही सिंपल है। ये जो है वो डिफरेंसेस होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान। अब जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप बात इजीली समझ जाएंगे। एक है आपके पास स्टोरी बुक, एक है आपके पास कोर्स बुक, और एक है आपके पास कोई भी फ़नी बुक, और एक है आपके पास पेन। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या हुआ, यानी तीनों जो चीज़ें हैं, यानी स्टोरी बुक, कोर्स बुक और कोई और सी बुक, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बुक हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक जैसी चीज़ हो गई, और पेन ये अलग है। तो ऑड वन आउट, तो इसी चीज़ को कहते हैं ऑड वन आउट कि तीन चीज़ें एक जैसी होना या पाँच छः चीज़ें दी हुई हैं तो उनमें से जो है वो चार चीज़ें एक जैसी होना और एक मुख्तलिफ होना, इसी को हम ऑड वन आउट कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम ऑड वन आउट करेंगे यहाँ पर भी हम डिफरेंसेस तलाश करेंगे। तो डिफरेंसेस किस तरह तलाश करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो पूरी देखनी है आपने और स्किप नहीं करना है। मैं आपको एक एक करके 10 के 10 जो हैं ये हमें दिए हुए ऑड वन आउट ये मैं आपको करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ और उसके बाद बता देता हूँ क्या करना है। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप नोट्स ज़रूर बाय कर लीजिएगा। नोट्स में जो है मैंने तमाम यूनिट्स तमाम एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है और उन नोट्स से जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब फ़ायदा इस तरह से हो रहा है कि तमाम एक्सरसाइज एक ही जगह सॉल्व हैं, तमाम यूनिट जो है वो फॉर्मेट से सॉल्व है। यानी आपको यूनिट 1.1 मिलेगा उसकी तमाम एक्सरसाइज, फिर 1.2 उसकी तमाम एक्सरसाइज, फिर 1.3 तमाम एक्सरसाइज। इसी तरह से आपको तमाम यूनिट्स की तमाम एक्सरसाइज जो कि अब तक किसी भी नोट्स में आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो है वो वाहिद नोट होंगे जो कि मैंने खुद लिखे हैं जिसमें आपको तमाम एक्सरसाइज तमाम यूनिट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स आप ज़रूर बाय कर लीजिएगा। नोट्स की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। पैसे मैंने ज़्यादा नहीं रखे हैं ताकि हर कोई ईज़िली बाय कर ले। और आप जो है वो चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लेक्चर की तो कोई फ़ीस नहीं है जैसा कि आपको पता है। तो चलें आ जाए हम जो है अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। वर्क इन पेयर्स एंड डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपने पेयर में काम करना है, यानी जैसे कि ग्रुप बना के हम काम करते हैं अपने दोस्तों के साथ आपने काम करना है। अकेले काम नहीं करना है वरना टाइम ज़्यादा लगेगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। अब आ जाए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। मैनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द 6 वर्ड्स गिवन। वन इज़ रॉन्ग is that it contains a letter that is either extra or it is not there in the main word. Circle the word that is wrong. Add 2 more words for letter or more. The pair that finish first will be winner. देखें स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने यहाँ पर ऑड वन आउट जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी ढूंढना है। तो करना कैसे है मैं आपको इंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और आप इजीली कर लेंगे अगर आपने जो है वो एक समझ लिया। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो है वो क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इनडिस्क्रीट। अब इनडिस्क्रीट का मतलब होता है ना समझ। तो ये जो है हमारा मेन वर्ड है और आप नीचे जितने भी आपको 6 वर्ड लिखे हुए नज़र आ रहे हैं वो तमाम के तमाम इसी से बने हैं, यानी इन्हीं के इसी जो मेन वर्ड है हमारा इनडिस्क्रीट, इसी को इस्तेमाल किया गया है।
इसी के अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल कर कर जो है ये वर्ड बनाए गए हैं। लेकिन इसमें से एक वर्ड यानी 5 वर्ड तो इनडिस्क्रीट से ही बने हैं, लेकिन इसमें से एक वर्ड ऐसा है जो कि अलग है, यानी उसके अंदर जो है वो इजाफी कोई अल्फ़ाबेट आ रहा होगा जो कि इनडिस्क्रीट में नहीं मौजूद होगा, या फिर जो है वो डबल अल्फ़ाबेट आ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इनडिस्क्रीट में टी एक बार है, लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रीट लिखा हुआ है, स्ट्रीट में टी कितनी बार है? 2 बार। तो ये जो है वो अलग हो गया। लेकिन अगर बाकी आप तमाम वर्ड्स देखें तो तमाम वर्ड्स के जो अल्फ़ाबेट हैं वो इनडिस्क्रीट में मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर क्रेडिट दिखाता हूँ। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। देखिए क्रेडिट में आ रहा है सी, तो इनडिस्क्रीट में भी सी एक ही बार आ रहा है। अब क्रेडिट में आ रहा है आर, तो इनडिस्क्रीट में आर एक ही बार आ रहा है। अब क्रेडिट में आ रहा है ई, तो इनडिस्क्रीट में ई एक ही बार आ रहा है। 2 बार ई आ रहा है लेकिन एक बार भी आ रहा है, तो एक ही बार लेंगे। अब डी आ रहा है इनडिस्क्रीट में और यहाँ पर क्रेडिट में भी डी आ रहा है, आई भी आ रहा है इनडिस्क्रीट में और टी भी आ रहा है। लेकिन इनडिस्क्रीट में टी जो है वो 2 बार नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए जो है ये स्ट्रीट गलत हो गया। अब बाकी भी मैं आपको तमाम के तमाम वर्ड्स जो है वो इसी तरह कराऊंगा और मैं जो हूँ वो आपको मायने भी बता दूंगा इन वर्ड्स के कि क्या मायने होंगे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे कि वो वर्ड जिसके अंदर या तो अल्फ़ाबेट ज़्यादा हो या एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट आ रहा हो मेन वर्ड से, तो वो क्या होगा, वो हमारा जो है वो डिफरेंट वर्ड होगा और वो उस वर्ड को जो है हमें सर्कल करना है। जैसे कि स्ट्रीट में 2 बार टी आ रहा था जबकि इनडिस्क्रीट में सिर्फ एक बार, तो इसीलिए हमने सर्कल कर दिया। अगर मेन वर्ड में 2 बार कोई लफ्ज़ आ रहा है और जो आपको नीचे वर्ड दिया हुआ है उसमें एक बार आ रहा है, तो इसका कोई मसला नहीं है, तो भी जो है वो उससे मिलता जुलता ही है और उसी से मिलकर बना है। लेकिन जो है वो जो प्राइमरी वर्ड जो है उसके अंदर जो है, जो सेकेंडरी वर्ड जो है उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट आएंगे, तो फिर वो अलग माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने खुल के आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं आपको जो हूँ वो मायने बताता जाता हूँ ताकि आपको ये वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं ये भी समझ में आ जाए। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आपको ऑड वन आउट भी करवाता जाऊँगा। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ क्यूरी हो, तो वो भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि आपने सर्कल करना है और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि आपने 2 एक्स्ट्रा वर्ड और भी सोचने हैं, यानी यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं, आपने 2 और सोच के 8 कर देना है। तो आप चाहें तो ये सोच सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सर्कल कर कर जो है वो दिखा दूँगा। और जो पेयर यानी जो ग्रुप सबसे पहले इसको फिनिश करेगा इस काम को, तो वो विनर होगा। तो चले आ जाए, मैं जो हूँ वो आपको क्या करा देता हूँ, ये एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो मीनिंग बता देता हूँ कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, ताकि आप समझ जाएँ। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है वो है इनडिस्क्रीट, और इनडिस्क्रीट का मतलब होता है बेअक्ल, ना समझ। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, यानी किसी चीज़ को उधार पे ले लेना। और एरेक्ट का मतलब होता है खड़ा करना, यानी किसी चीज़ को ऊंचा करके खड़ा कर देना। और स्ट्रीट का मतलब आपको पता है सड़क होता है, यानी रोड, गली। और क्रीट का मतलब होता है चीख, यानी चिल्लाना। और हमारे पास स्टेयर है, तो स्टेयर का मतलब होता है जहाज़ चलाना। और ट्रीज़ का मतलब होता है पेड़। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑड वन आउट है वो क्या है, स्ट्रीट। तो मैंने ये आपको बता दिया कि स्ट्रीट के अंदर जो है वो 2 टी आ रहे हैं, जबकि इनडिस्क्रीट में सिर्फ एक ही टी है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब अगर यहाँ पर आप देखें इरेक्ट, तो इरेक्ट के अंदर ई आ रहा है, इनडिस्क्रीट में भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, इनडिस्क्रीट में भी मौजूद है, ई भी एक और बार आ रहा है, तो इनडिस्क्रीट में भी एक और बार मौजूद है, और सी भी आ रहा है, सी भी मौजूद है, और टी भी आ रहा है, टी मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो चले आ जाए दूसरा कर लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं दूसरे में क्या होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है सेकंड में, यानी जो मेन वर्ड है वो है कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंटली का मतलब होता है कोई काम मुसलसल करते रहना, यानी किसी काम को जो है वो बार बार करते रहना, तो ये मतलब होता है कंसिस्टेंटली का। साइलेंट का मतलब क्या होता है, साइलेंट का मतलब होता है खामोश। स्टूडेंट, सेंट का मतलब होता है ईतर, यानी परफ्यूम, खुशबू। और कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, और सिस्टर का मतलब होता है बहन। और हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है स्कॉनेस, और स्कॉनेस का मतलब होता है शबी, यानी एक जैसा दिखना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारे पास ऑड वन आउट है वो है हमारे पास सिस्टर, यानी कंसिस्टेंटली में देखें आप अगर देखें तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से इसमें ऑड वन आउट बन रहा है। देखें, कंसिस्टेंटली में एस भी है और सिस्टर में भी है, और आई भी है
इधर हमारे पास इधर भी आई है सिस्टर में, और सिस्टर में एस भी है और उसमें भी एस है, लेकिन हमारे पास कंसिस्टेंटली में आर नहीं है। आप अगर देखें तो कंसिस्टेंटली की स्पेलिंग में कहीं भी आर नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये जो है वो बिल्कुल अलग वर्ड है, तो ये हमारे पास ऑड वन आउट बन गया। और अगर आप दूसरे वर्ड देखें तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे साइलेंट देख लें, साइलेंट में एस है और कंसिस्टेंट में भी एस है, आई भी हैगा और एल भी हैगा, ई भी हैगा, एंटली में भी ई भी हैगा, और इसी तरह एन भी है और टी भी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, आप बाकी वर्ड भी मैच करके देख सकते हैं। तो अब आ जाएं तीसरे पर, और तीसरे पे देख लेते हैं कि तीसरा हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो तीसरा मेन वर्ड है वो है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत, और प्रेस का मतलब होता है तारीफ़ करना, किसी को अच्छा कहना। और हमारे पास ड्रैपर, तो ड्रैपर का मतलब होता है पर्दे बेचने वाला, यानी वो जो पर्दे बेचता है, सही है। और हमारे पास है परेड। परेड का मतलब होता है नुमाइश करना, जैसे कि परेड होती है, चीज़ें दिखाई जाती हैं, नुमाइश कराई जाती है। प्राइड का मतलब होता है गुरूर, और स्पायर का मतलब होता है मीनार, और स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी का। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑड वन आउट है वो है ड्रैपर। तो ड्रैपर कैसे बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पर जो है वो पैराडाइज में डी भी आ रहा है, आर भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, और साथ पी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, लेकिन आर जो है वो एक बार आ रहा है पैराडाइज में, जबकि ड्रैपर में आर जो है वो 2 बार आ रहा है। तो इसीलिए ये ऑड वन आउट बन गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट वर्ड है। अब आ जाए फोर देख लेते हैं, फोर क्या है हमारे पास। स्टूडेंट हमारे पास जो फोर वाला वर्ड है वो है फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते, यानी कोई काम 14 दिन बाद करना, तो ये हमारे पास क्या होता है फोर्टनाइट। तो अब हमारे पास जो अगला वर्ड है, यानी जो सेकेंडरी वर्ड दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं फ्राइड। फ्राइड का मतलब होता है खौफ। थ्रॉक, थ्रॉ का मतलब होता है जमा करना। टुनाइट, टुनाइट का मतलब होता है आज रात। और टाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना। और नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी किसी चीज़ से इनकार करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑड वन आउट है वो है नॉट। अब नॉट कैसे ऑड वन आउट बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आप नॉट की स्पेलिंग में देखें तो यू आ रहा है, जबकि फोर्टनाइट की स्पेलिंग में यू नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये हमारे पास ऑड वन आउट बन गया। अब आ जाए आगे देखते हैं और आगे समझ लेते हैं। अब हमारे पास 6 वर्ड रह गए हैं। और तो स्टूडेंट हमारे पास जो 5 वाला वर्ड है वो है इंडिवियर। इंडिवियर का मतलब होता है कोशिश करना। राउंडर, राउंडर का मतलब होता है गोल। और ड्रोव, इसका मतलब होता है भेड़। और डिवियर, इसका मतलब होता है हमारे पास हड़प कर जाना, यानी किसी की कोई चीज़ लेना और खा जाना, उसे वापस नहीं करना। और अगला वर्ड है हमारे पास वेंडियर। तो वेंडियर का मतलब होता है फ़रोख्त करने के लिए, यानी कोई चीज़ है जिसे बेचा जाएगा। तो इंडोर, इंडोर का मतलब होता है कायम रहना, यानी किसी चीज़ को कायम रखना और उसको आगे लेके चलना। और राउंड, राउंड का मतलब भी गोल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑड वन आउट बनेगा वो बनेगा राउंडर। अब राउंडर कैसे बनेगा, सिंपल है। राउंडर में आ रहे हैं डबल आर, और जबकि इंडिवियर में आ रहा है सिंगल आर, तो इसीलिए हमारे पास राउंडर जो है वो ऑड वन आउट बन गया। अब आ जाते हैं 6 देख लेते हैं। 6 में हमारे पास क्या होगा ऑड वन आउट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 6 है वो है डिसरेपुटेबल। और डिसरेपुटेबल का मतलब होता है बदनाम, यानी किसी चीज़, किसी की जो है वो रिस्पेक्ट ना होना, तो ये होता है डिसरेपुटेबल। और इसके बाद हमारे पास है ब्लीड। इसका मतलब होता है मैं करना, यानी बहुत ज़्यादा बोलना। और पेटल, पेटल का मतलब होता है फूल की पत्ती। ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है नादान। स्टेबल का मतलब होता है मुस्तहकम, यानी किसी चीज़ को कायम रखना, किसी चीज़ को आगे लेके चलना। और स्टीप, स्टीप का मतलब होता है ऊंचा। और टैबलेट का मतलब होता है गोली। टैबलेट ये वो वाला टैबलेट नहीं है मोबाइल फ़ोन वाला टैबलेट, यहाँ पर गोली वाला है। तो अब यहाँ पर ऑड वन आउट क्या बनेगा, यहाँ पर जो ऑड वन आउट बनेगा वो बनेगा टैबलेट। अब टैबलेट कैसे बन रहा है, सिंपल है। टैबलेट में टी है, डिसरेपुटेबल में भी टी हैगा। अब ए जो है वो भी मौजूद है और बी भी जो है वो भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या है, डबल टी, यानी टैबलेट में जो है वो डबल टी आ रहा है और डिसरेपुटेबल में डबल टी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही बार टी आ रहा है। तो इसी तरह से ये ऑड वन आउट बन गया। अब आ जाते हैं हम अपना 7 पढ़ते हैं और देख लेते हैं 7 हमारे पास क्या है। क्रिएचर का मतलब होता है मखलूक, यानी इंसान, हैवान और जो भी अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला की मखलूक है, तो उसे बोलते हैं क्रिएचर। और क्रूट का मतलब होता है अचार दान शीशी, यानी जिसमें अचार रखा जाता है उसे जो है वो क्रूट बोला जाता है। और ट्रेस का मतलब होता है निशानी, यानी कहते हैं ना ट्रेस लगा दो, निशानी लगा दो।
और यहाँ पर क्रोट का मतलब होता है नायब पादरी, यानी नायब जो पादरी होता है उसे हम बोलते हैं क्रियोट। और यहाँ पर हमारे पास आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ट्रूस, और ट्रूस का मतलब होता है आर्जी सुलह करना, यानी कुछ वक्त के लिए सुलह करना और उसके बाद दोबारा जंग शुरू हो जाना। और सेंटर का मतलब होता है मरकज़। अब मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ सेंटर होते हैं, आपने देखा होगा, तो इसका मतलब होता है सेंटर का, तो सेंटर का मतलब होता है मरकज़, और क्रिएट का मतलब होता है बनाना। तो स्टूडेंट 7 में जो ऑड वन आउट है वो है सेंटर। अब सेंटर कैसे होगा? सेंटर इस तरह से होगा कि सेंटर के अंदर एन आ रहा है, जबकि क्रिएचर के अंदर एन नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 8 वर्ड है वो है इम्पर्टिनेंट। तो इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? इम्पर्टिनेंट का मतलब भी होता है बेअदब, यानी वो इंसान जो कि इज़्ज़त ना करता हो और जो बेअदब हो, तो वो होता है इम्पर्टिनेंट। अब आगे जो है हमारे पास वो है टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है मिलाना, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाना। और इनट का मतलब होता है बेहरकत। इंटेंट का मतलब होता है मसरूफ़, यानी कोई इंसान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है तो उसे बोलेंगे इंटेंट। अब मिटन का मतलब होता है बग़ैर उंगलियों का दस्ताना, यानी ऐसा दस्ताना जिसमें उंगलियां जो है वो खुली रहती हों, अक्सर आपने देखा होगा। अब रिपेंट का मतलब होता है अफसोस करना, यानी किसी चीज़ पर अफसोस करना। और इन्वेंट का मतलब होता है ईजाद करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑड वन आउट है वो है इन्वेंट। तो इन्वेंट किस तरह से हमारे पास ऑड वन आउट होगा? तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमारे पास इम्पर्टिनेंट में जो है वो वी नहीं आ रहा है, यानी ये जो हमारे पास इम्पर्टिनेंट लिखा हुआ है इसमें कहीं भी वी मौजूद नहीं है, जबकि इन्वेंट में वी है। तो इसीलिए ये जो है हमारे पास ऑड वन आउट है। अब आ जाते हैं अपना 9 पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 9 है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है हुकूमत या इंतज़ाम करने वाले। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया हुकूमत, और स्ट्रेन का मतलब हो गया हमारे पास मेहनत। स्टेशन का मतलब हो गया रखना। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ पर स्टेशन है, तो इसका मतलब होता है रखना। मेंशन का मतलब होता है हवेली। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर यानी मजबूत। और राशंस का मतलब तो आपको पता ही है कि घर का सामान जो कि ज़रूरत पड़ता है खाना वाना पकाने में। और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफ़ान। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑड वन आउट है वो है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा आप मुझे बताइएगा कि स्ट्रॉन्ग क्यों बन रहा है, तो आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आ जाते हैं 10 पढ़ लेते हैं और अपना ख़त्म कर देते हैं। तो सेपरेट का मतलब होता है अलहदा करना, जैसा कि आप जानते हैं। और स्पेयर का मतलब होता है इल्म। और स्पायर का मतलब होता है किफ़ायत शारी करना, यानी स्पायर का क्या मतलब होता है? किफ़ायत शारी, पैसे बचाना, ज़्यादा खर्च नहीं करना। और पेयर का मतलब होता है नाशपति। ट्रेड का मतलब होता है तिजारत। और स्टीप का मतलब होता है भगोना। अब भगोना क्या चीज़ होता है? थोड़ा हार्ड वर्ड है। बर्तन आपने देखा होगा बड़ा सा, तो उसे भगोना कहा जाता है। और रिपीट का मतलब होता है दोहराना, यानी बार बार कुछ करना। तो यहाँ पर ऑड वन आउट क्या बनेगा? बनेगा ट्रेट। अब यहाँ पर ट्रेड क्यों ऑड वन आउट बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का जवाब आप मुझे देंगे। तो यहाँ पर ट्रेड इसीलिए ऑड वन आउट बन रहा है क्योंकि ट्रेड में डी आ रहा है, और जबकि सेपरेट में डी नहीं आ रहा। अगर आप बाकी जितने भी वर्ड देखेंगे वो तमाम के तमाम सेपरेट से मिलकर ही बने हैं, यानी सेपरेट के अल्फ़ाबेट से। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पर है हमारे पास स्टीप। तो स्टीप का मतलब मैंने बताया था भगोना। अब देखें स्टीप में भी ऐसा आ रहा है, सेपरेट में भी ऐसा आ रहा है। अब टी भी आ रहा है और सेपरेट में भी आखिर में टी आ रहा है, और डबल ई आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। तो सेपरेट में भी डबल ई आ रहा है, एक ई ये रहा, एक ई ये रहा। और पी भी आ रहा है, इसमें भी पी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह बाकी वर्ड्स भी हैं, सिर्फ जो है ट्रेड ये इजाफी वर्ड है, इसमें डी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, काफ़ी खोल कर समझाया। और 2 इजाफी वर्ड्स आपने लिखने हैं तो वो आप लिख लीजिएगा, और नोट्स में मैं कोशिश करके इंक्लूड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। नोट्स ज़रूर बाय कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टेस्ट सेशन शुरू करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप और अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे और टेस्ट सेशन में हिस्सा ले पाएंगे। टेस्ट सेशन की जो है मैं कोशिश करूँगा फ़ीस ना रखूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। नोट्स की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, जो आप मुझे ईजी कैसे हैं जैश कैश के थ्रू सेंड कर सकते हैं। बच्चे जो हैं मुझे सेंड करते हैं। ये इतना ही सिंपल है जितना आप ईजी लोड कराते हैं। अगर आप किसी भी जैश कैश या ईजी पैसा की दुकान पर जाएँ, जानी जहाँ से आप इजी लोड कराते हैं वहाँ पर जाएं, और आप मेरा नंबर दें जो कि स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो वो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और उसी नंबर के थ्रू आप मुझसे पीडीएफ भी ले लीजिएगा, यानी उसी नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करिएगा, पीडीएफ आपको दे दूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ रह नहीं गया होगा। अगर कुछ रह गया हो या कुछ समझ ना आया हो तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है उससे पे कांटेक्ट करना है। उम्मीद करूँगा आने वाले वक्तों में लाइव सेशन लूँ और आपकी जो क्यूरीज होती हैं, जो आपको नहीं समझ में आती बात, वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकें ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर कुछ रह गया हो तो पूछ लीजिएगा और नोट ज़रूर ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।